बेटा बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। तभी मम्मी देखती है कि बेटा आया हुआ है, मेहनत कर रहा है। चलो बेटे के लिए चाय बनाते हैं। माँ बोलती है बेटा मैं चाय बना के ला रही हूँ। जैसे माँ चाय बना करके लाती है, बेटा अखबार बगल में रखता है, पीछे से चाकू निकालता है और माँ के पेट में घपा घप करके कई वार करके माँ को वहीं पे ढेर कर देता है। दोस्तों, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सब लोगों को बताना चाहूंगी ये दरिंदा बेटा कौन था और इस बेटे की आखिरी मंशा क्या थी और अभी किस किस को मारेगा, आगे देखकर तो आप समझेंगे। माँ जब छटपटाने लगती है, तड़पने लगती है, हाथ पांव पटकने लगती है, जब जब जान निकल रही होती है, तब बेटा वहीं पे माँ के पास जमीन में बैठ जाता है और माँ को जान निकलते हुए तड़पते हुए देखता है। चाय पीता है, माँ तड़प रही है, आपको पता है मरने में। जैसा कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि 40,000 बिच्छू जब डंक मारते हैं तो जो दर्द उत्पन्न होता है एक बार जन्म लेने में और मरने में, वो दर्द होता है। ये लड़का माँ को मरते हुए देख रहा था और इस चाय पी रहा था और इंतजार कर रहा था पिता का, क्योंकि पिता शाम को आते हैं काम से 7:30 बजे। आगे देखते हैं कि ये पिता के साथ क्या क्या करता है। जिसका इंतजार कर रहा था पिता को, वो पिता आ जाता है, दरवाजा खोलता है। जैसे दरवाजा खुलता है वहीं पे हॉल में पिता बैठ जाता है और टीवी चालू कर देता है। पीछे से बेटा आता है, बोलता पापा क्या चाय पियोगी। पापा कहता है कि ना सुनता है कुछ और माँ को यानी अपनी बीवी को बुलाने लगता है, लेकिन बीवी तो आती नहीं है। पीछे से बेटा आता है और ताबड़तोड़ पिता के भी उतने चक्कू मारता है जितने माँ को मारा था, उससे दुगने चक्कू, और ढेर वहीं पे पिता को कर देता है। दोस्तों, ये दरिंदा बेटा ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कलयुग पूरी तरह से आ। अब ये क्या करता है, दोनों लाशों को उठा करके बाथरूम में डालता है। माँ को पहले डाल चुका था, पिता को बाथरूम में डालता है और अब ये दूसरी चाय बनाता है। चाय बनाते हुए टीवी देखता है और इंतजार करता है। 5 महीने की प्रेग्नेंट बहन है जो कि इन्हीं के घर में रहती है और उसने आकर के अभी बैठना है, वो भी ड्यूटी करती है, छोटा मोटा कहीं ना कहीं काम करती है। जब बहन आ जाती है तो ये क्या करता है, बहन को गिराता है। बहन को गिरा करके जहां पे चाकू मारता जहां पे वो प्रेग्नेंट है, यानी उस नन्हे से 5 साल के बेटे को ये खत्म करने के लिए चाल चलता है और उस बच्चे को पेट में खत्म कर देता है। तड़प तड़प के बहन की जान निकल जाती है और ये मुस्कुराता। उसके बाद तीनों लाशों को कबर करता है, कबर करके घर के अंदर छुपाता है और पुलिस चौकी जाता है। वहां पे जा करके रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है साहब मेरे पापा को और मेरी मम्मी को ढूंढ दो, मेरे मम्मी पापा मेरी बहन गायब है और मैं भी आपके साथ ढूंढ रहा हूँ। और ये करता क्या है, वो ड्रामे करता जो दृश्यम मूवी में किया गया था। ये दृश्यम मूवी देख करके सेम उसी तरह से प्लान बनाता है। पुलिस भी हैरान थी, पुलिस को नहीं पता चलता है कि लाशें घर में पड़ी हैं या फिर लाशें कहाँ हैं और ये क्यों मारा है, वो भी बात पुलिस को या फिर किसी को नहीं पता चल पाती। दोस्तों, ये घटना कहाँ की है, कर्नाटक के तिलक नगर थाना की ये घटना है। कर्नाटक के विजयनगर जिला के तिलक नगर थाने की ये घटना है। 2 आदमी होते हैं, बैठे होते हैं थाने में, जो कि इंस्पेक्टर होते हैं, एसआई होते हैं। और वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है साहब मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा पिता गायब है और मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। मुझे नहीं पता वे कहाँ पे हैं। और मेरे पिता के फ़ोन पे एक कॉल आई थी, उस कॉल को सुनते ही मेरे पिता चले गए। ये बोले हॉस्पिटल में कोई भर्ती है, उस हॉस्पिटल में जो भर्ती है बंदे को मैं वहाँ भी देख चुका हूँ और भी कई जगह ढूंढ चुका हूँ, लेकिन मेरे पिता का और मेरी बहन का और मेरी माँ का कोई भी पता नहीं। पुलिस पूछती है कि जिस हॉस्पिटल में आप गए थे उस हॉस्पिटल का एड्रेस दो और अपने पापा का नंबर लिखाओ और अपना नंबर लिखाओ। ये क्या करता है, बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल, नामी गिरामी हॉस्पिटल का नंबर लिखाता, सॉरी एड्रेस लिखाता है और वो फोटो भी दिखाता है कि साहब देखो मैं अपने चाचा के साथ इस हॉस्पिटल में, मेरे पापा कह के जो गए थे कि मेरे पापा कह के गए थे कि हॉस्पिटल में कोई बीमार है, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं ढूंढ के आया हूँ। हॉस्पिटल का बाथरूम का वीडियो देखो, हॉस्पिटल के बाहर का वीडियो देखो। पुलिस भी हैरान हो जाती है कि यार बेटा तो बहुत केयरी है, बेटा तो ढूंढ चुका है अपने पापा को। अच्छा, पुलिस क्या करती है, नंबर लेने के बाद इनसे कहती है कि तुम जाओ हम ढूंढते हैं।
पुलिस क्या करती है, उस नंबर को सर्वाइलेंस पे डालती है, तो पता चलता है कि जो तिलक नगर का थाना है उसके आसपास ही वो नंबर घूम रहा है। और एक जगह नहीं घूम रहा है, कई जगह, कई चौकियों पे, कई लाल बत्तियों पे, कई रोडों पे घूम रहा है। उस हॉस्पिटल में भी वो नंबर घूम रहा है। पुलिस हैरान हो जाती है कि ये हो क्या रहा है। पुलिस को थोड़ा न थोड़ा शंका होती है। बहुत से मतलब पुलिस ने तो देखो, आपको पता है कि बहुत सारे फैसले, बहुत सारे मर्डर, बहुत सारे रेप, बहुत सारे डकैतियां, बहुत सारी गाड़ी चोरियां, इस तरह से पुलिस ने तो हैंडल ही किया है। तो पुलिस को एकदम बिल्कुल टेंशन हो जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पुलिस लड़के को फोन करती है, कहती है कि तुम्हारे पिता का पता लग गया है, आप हमारे पास आइए, हम साथ में चलते हैं। और वो उनको बुला ले। पुलिस कहती है, जिस मैडम ने आपके पापा को फोन किया था वो तो कोई नंबर ही नहीं है, कोई फोन आपके पापा पे आया नहीं है। आपका जो तिलक नगर वाला एड्रेस है वहीं पे आपके पापा का फोन घूम रहा है। आपके पापा का और आपका जो नेटवर्क है उस हॉस्पिटल में भी घूम रहा है। जब आप चप्पा चप्पा छान मारे, बाथरूम के अंदर घुस मारे, तो आपका नेटवर्क वहीं पे था और आपके पापा का नेटवर्क वहीं पे था, तो पापा मिला क्यों नहीं? ऐसा फंसाती है पुलिस, ऐसा फंसाती है घुमा घुमा करके। और उसके बाद ये लड़का कबूल देता है कि हाँ, मैंने अपने मम्मी पापा को और अपनी बहन को मारा है। मेरे मम्मी पापा मेरे घर के ही मारा था 27 तारीख को। 28 तारीख को ये जा करके वहाँ पे रिपोर्ट लिखाता है। और ये 29 तारीख को सुबह सुबह उठ करके तड़के खोद करके फर्श तीनों लाशों को दफना चुका होता है। पुलिस कहती है, ठीक है, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। पुलिस की गाड़ी, दूसरी टीम जो वीडियोग्राफी वाली एफएसएल की टीम और एक एम्बुलेंस वहाँ पे जाती है। और बहुत बड़े जो सीनियर उस थाने के होते हैं वो जाते हैं। और वहाँ पे 3-4 गाड़ी जा करके लेकर के जब खुदवाया जाता है तो तीनों लाशें प्रेग्नेंट बहन मिलती है। पुलिस हैरान थी कि कितना बर्बरता से इसकी हत्या करने के बाद ये बंदा किस तरह से फोन सबके लेकर के घूम रहा है। पापा का फोन लेकर के घूम रहा है, मम्मी का फोन लेकर के घूम रहा है, और कैसे पुलिस के साथ ढूंढवा रहा है कि मेरी मम्मी को और मेरे पापा को किसने मारा। पुलिस सख्ती से पूछती है मारने का कारण। तब ये लड़का जो बताता है सब लोग शॉक्ड थे। कहता है कि सर, हमारा जो बिजनेस है एक जगह नहीं होता है, तरह तरह से हमें चेंज करने होते हैं, मार्केट चेंज करने होते हैं। हमारा मार्केट एक जगह दूसरा होता है, दूसरे जगह दूसरा होता है। जहाँ पे वहीं पे चित्रदुर्ग जिले में होसदुर्ग नाम का एक थाना है, वहाँ पे मैं रहता था। वहीं पे हमारा बिजनेस चलता था, लेकिन हमारा बिजनेस ठप हो चुका था रिसेशन की वजह से। तो हम लोगों ने किराए पे विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में आकर के यहाँ पे घर लिया है और यहीं पे आकर के हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया है। पुलिस को जो आगे बताता है अपनी बहन के बारे, ये बताता, साहब टायरों की दुकान थी मेरे पापा की, उसी टायर की दुकान में मैं भी काम करने लगा। मुझे एक्सपीरियंस हो गया टायरों का। अच्छी तरह से मैं अच्छे और बुरे टायर, अच्छे और बुरी कंपनी की पहचान रखता हूँ। हमने 1 साल पहले आकर के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में एक दुकान खोली है, किराए पे फ्लैट लिया है। और इस दुकान में हमारी अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। लेकिन हमारी बहन को 1-2 साल पहले किसी से प्यार हो जाता है और उसके बाद शादी करके 5 महीने पहले घर पे आ जाती है। क्योंकि मेरी बहन किसी दूसरी जाति में प्यार करती थी तो छुप करके शादी कर लेती है। शादी करने के बाद प्रेग्नेंट भी हो जाती है और उसके बाद घर में नहीं बताती है। और जब 5 महीने का बच्चा पेट में हो जाता है तब मतलब देखो क्या कहते हैं कि मेरे घर पे आकर के बैठ जाती है, यानी कि ससुराल में भी नहीं रहती है। जब इसने शादी का पता चला 5 महीने पहले, हमें पता चला कि इसने शादी कर लिया है, तो हमने विरोध किया। तो हमारे मम्मी पापा ने कहा कि तू घर से निकल जा, तू कुछ भी नहीं है मेरा, मेरी बेटी है, जैसा भी किया मैं बेटी को अपने साथ रखूंगा। ये ससुराल चली जाते हैं, लेकिन अब ये घर पे आकर के बैठ गई है और ये मम्मी पापा से अच्छी तरह से खूब बातें कर रही है। और इसका पति भी घर पे आने लगा है, दूसरी कास्ट में शादी करके हमारी बदनामी हो रही है, हमें पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मम्मी पापा हमें प्यार नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा इसको सपोर्ट कर रहे हैं और हमें घर से निकलने की बात कर रहे हैं। ये बात वो बता
जब इंसान को प्यार नहीं मिलता है ना तो वो कुछ भी कर गुजर सकता है। इंसान को जब प्यार मिलता है ना तो वो स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है, शांति रहता है। इस लड़के के साथ सबने धोखा किया था। इस लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ करके टायर की दुकान में जम के मेहनत किया और खूब कमाया और खुद पढ़ा और अपनी बहन को भी पढ़ाया। लेकिन पढ़ते पढ़ते बहन गुल खिलाने लगती है और भाई की जरा से भी कोई कदर नहीं करती है। जब माँ से कहता है, कोई कंप्लेन करता है भाई कि माँ देखो ये बहन जुबान लड़ा रही है, ये बहन बाहर लड़कों से बात कर रही है, इस बहन का पहनावा ओढ़ावा घूमना अच्छा नहीं लगता है, ये छुप छुप के चहकती है, बात करती है और मुझे कहती तुम दूर रहो मुझसे, मुझसे जलते हो तुम, ऐसे कहती है। तो माँ भी उसी का साथ देती थी बेटी को। और अब सबसे बड़ा गलत हो गया कि जब माँ ने कहा कि तुम घर से निकल जाओ, मेरी बेटी ने शादी किया है, लव मैरिज किया, कोई गुनाह नहीं किया है, मैं बेटी को अपने साथ रखूंगा। जब माँ बाप ने ऐसा कह दिया तो बेटा भी पूरा नर्वस हो गया। ये क्या करता है, ये अपनी बहन को चाय पीते पीते माँ को मार देता है, फिर उसके बाद चाय पीते पीते पिता को मार देता है, चाय पीते पीते बहन को मार देता है और घर में ही उसको गाड़ देता है, दफना देता है। और चाचा को फोन करके हॉस्पिटल जाता है, बस की टिकट लेता है, बस में जा करके बैठ के वीडियो बनाता है, हॉस्पिटल में वीडियो बनाता है। चाचा को नहीं पता था कि घर में लाशें रखी हैं। दोस्तों, अगर आप किसी को प्यार ना दे सको तो उसको तड़पाओ मत। अगर आप किसी को खुश मत कर सको तो उसको खुंदक मत डालो। वो अच्छा लड़का था, वो अच्छा बन सकता था, वो आगे कुछ कर सकता था, लेकिन तुमने अपनी लड़की को महत्व दिया जो कि आपकी लड़की कैरेक्टरलेस थी। प्यार करना सबका हक है, लेकिन माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, धर्म से बड़ा कोई नहीं है। प्यार तो बाद में आता है, पहले तो माँ बाप आते हैं, भाई आता है। इस जंडल लड़की ने अपने जुबान से, अपनी बानी से, अपनी नफरत से उस भाई को एक डिप्रेस इंसान बना करके सबसे नफरत करवा के मरवा दिया और लास्ट में खुद मर गई। दोस्तों, इस लड़के के लिए क्या बोलना चाहोगे? अब इसको क्या सजा मिलनी चाहिए आप लोग जरूर बताना। जय श्री कृष्णा।